हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसे कि केवीएस का जो है नोटिफिकेशन जैसे कि आने वाला है, ठीक है। तो उसमें से काफ़ी लोग जो है ये बोल रहे थे कि दी आप जो है केवीएस पीआरटी के लिए, क्योंकि जो केवीएस टीजीटी और पीजीटी उसमें तो ये होता है सब्जेक्ट कंसर्न हमारा सब्जेक्ट ही होता है। लेकिन जो पीआरटी वाले हैं उनके जो जनरल पार्ट में जो है जो उसमें हिंदी भी आता, उसमें जो है साइंस भी आता है, मैथ भी आता है। और जो टीजीटी वाला है उनके उनमें तो ये सब नहीं आता। उनमें जो है जनरल पार्ट में पैडोलॉजी होती है और जो 40 मार्क्स का जो होता है जनरल पार्ट में हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग, तो उनका पोर्शन थोड़ा कम होता है। लेकिन पीआरटी वालों को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो प्लीज़ पीआरटी वालों के लिए स्पेशली जो है आप जनरल पार्ट की प्रिपरेशन कैसे करें उसके बारे में आप बता दीजिए। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा भी दूंगी कि अगर मान लो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो आपको इजी हो जाएगा। आपको जो है नोट नहीं करना, आप इसको बाद में मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो केवीएस पीआरटी में हमें पता ही है जनरल पार्ट में हमारा जो है पार्ट 1 में हिंदी इंग्लिश जो होती है 10 नंबर की आती है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जो पैडोलॉजी जो पार्ट 2 है उसमें कंप्यूटर, रीजनिंग, ठीक है, और हमारा जीके आता है, ठीक है। पार्ट 2 में ये हो गया। पार्ट 3 में हमारा पैडोलॉजी सेक्शन होता है और पार्ट 4 में हमारा सब्जेक्ट कंसर्न होता है। सब्जेक्ट कंसर्न में हमारा साइंस और मैथ आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें पढ़ना कहाँ से है, रिसोर्सेज कौन कौन से होने चाहिए जहाँ जिससे हम भटके नहीं और नोटिफिकेशन आने से पहले हम अपनी स्टडी जो है एटलीस्ट स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो इंग्लिश में जो है मैं बताऊंगी DT+B में मैंने रानी मैम का काफ़ी बार बताया हुआ था, लेकिन आपको क्या ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ना चाहो तो रानी मैम का जो यूट्यूब चैनल वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप नीतू मैम की जो बुक आती है वहाँ से आप पढ़ सकते हो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हुए बगैर, ठीक है। तो नीतू मैम की बुक आती है प्लिन टू पैरामाउंट, वो वाली बुक से आप इजीली सारे रूल रेगुलेशन वहाँ लिखे हुए, क्योंकि केवीएस में जो है जनरल पार्ट का जो लेवल है हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है उनका लेवल बहुत कम आता है DT+B के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजीली किसी भी बुक को पकड़ोगे तो इजीली कवर आप कर पाओगे, ठीक है, और ज़्यादा भटकोगे भी नहीं, ठीक है। इसके बाद जो है हिंदी के लिए आप अरियंत की भी एक बुक आती है, और जो मेरे पास बुक है वो मैं शेयर कर देती हूँ क्योंकि मैं DT+B के टाइम पे मैंने ये लिया हुआ था, तो हिंदी में इससे मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। दूसरी जो बुक है अरियंत के अलावा आदित्य पब्लिकेशन, उसको मैं शो कर देती हूँ जो मेरे पास है। तो ये वाली बुक है आदित्य पब्लिकेशन की, इस तरीके से उल्टा दिख रहा होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये वाली बुक है, ठीक है। उसके बाद मैथ में आप कर सकते हो, एक तो बुक मैं आपको बताऊंगी और एक यूट्यूब चैनल भी बताऊंगी। बुक से आप वो करो जिनको ये लगता है कि नहीं लेवल जो है हमें बेसिक ही करना है, हमें ज़्यादा हाई लेवल का नहीं करना है, तो आप जो है बुक से करना RS अग्रवाल, ठीक है। क्योंकि मैथ का लेवल जो मैंने प्रीवियस ईयर का देखा है बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है। DT+B में जैसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आ जाता है, लेकिन KVS में कम लेवल रहता है, तो आप ज़्यादा भटको नहीं। तो उसके लिए आप RS अग्रवाल की जो मैथ की बुक होती है उससे आप कर सकते हो, ठीक है। और YouTube से जो आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो, एक तो आदित्य रंजन सर जो DT+B के टाइम पे मैंने बताया हुआ था, और एक राकेश यादव सर भी बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं। आप उनका पढ़ना चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी का क्या होता है मैथ जो है छोड़े हुए बहुत काफ़ी साल हो चुके होते हैं, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है हर चीज़ कनेक्ट करने में, तो आप उसको यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आदित्य रंजन सर का भी मैं ये बताना चाहूँगी स्पेसिफिक जो उनका 50 मैराथन 50 डेज 50 मैराथन वो आप करना, क्योंकि उसमें शॉर्ट में सारी चीज़ें बताई हो। पूरा वो कंप्लीट मैथ वाला वीडियो मत आप देखने लग जाना, क्योंकि उसमें SSC लेवल का बताया हो, हमें इतना नहीं पढ़ना है। KVS में तो DT+B से भी लेवल कम आता है, तो बहुत हमें ज़्यादा उसमें नहीं जाना है। और सबसे बेस्ट तो यही होता है कि आपको अगर बेसिक मैथ भी आती है या आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हो 4 to 8 तक मतलब 6 तक की भी मैथ आप कर लेते हो, 8 तक, हाँ 8 तक का आप कर लेते हो मैथ NCERT से ही, तो भी आपका बेसिक मैथ जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। और आप क्या करो उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, तो आपको लेवल पता चल जाएगा, ठीक है। तब आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको आगे यूट्यूब चैनल से पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्योंकि वही बात है कि हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले आप ये कर सकते हो, जिनकी भी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है ना, तो आप यही करना जो 6 से 8 तक की मैथ है, मैथ की जो NCERT की बुक है वो आप कर लेना,
ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर 5 मार्क्स की आती है, ठीक है। तो आप जो है यूट्यूब से कर सकते हो, या कोई भी टेलीग्राम चैनल है, या कोई भी जैसे हिमांशी मैम है, ठीक है, उनके आप टेलीग्राम चैनल में जाओगे तो वहाँ पे फाइल सेक्शन में आपको कंप्यूटर के बारे में जो है एक ई बुक टाइप में जो कुछ पेजेस की होती है वो आप मतलब लर्न करके जाओगे, उससे भी आपका काम हो जाएगा। सेम जो है ईवीएस के लिए, ईवीएस यानी जो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न में जो साइंस आएगा ना, तो उसको एज ए आप बोल सकते हैं ईवीएस ही होता है उसमें, क्योंकि उसमें एनवायरनमेंट साइंस जो है ये सारी चीज़ें आ जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों की ना साइंस स्पेशल अलग से नहीं होती, उनकी ईवीएस होती है, फिर जाके क्लास 6 से उनकी साइंस सब्जेक्ट बनती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हिमांशी मैम के जो यूट्यूब चैनल है उसमें एनवायरनमेंट साइंस है, उसमें आप उनकी वीडियो देख सकते हो। उसके अलावा जो है उनके यूट्यूब टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ है एनवायरनमेंट साइंस के लिए, यानी ईवीएस के लिए। तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ के जाओगे, वो सारी चीज़ें क्या है एनसीईआरटी के जो भी मोस्ट पॉइंट है वो मैम ने पीडीएफ के फॉर्म में डाले हुए, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपको अगर ये तो क्या है शॉर्ट में करना है, लेकिन अगर आपको डेप्थ तक करना है, नहीं मुझे बहुत अच्छे से बेसिक से अच्छे से करना है, तो आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी की ही 6 से 8 तक की जो जितनी भी साइंस की बुक है छोटे बच्चों की, सब आप पढ़ सकते हो। इवन ये मैं तो ये बोलूँगी आप 4-5 क्लास की भी पढ़ सकते हो, क्योंकि 4-5 मेरा बेटा है वो 6th क्लास में है, तो 4-5 मैंने देखा हुआ है कि नहीं आजकल उनके साइंस में भी बहुत काफ़ी चीज़ें हैं इंक्लूड रहती है, तो आप उनको भी पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम हो। और सेम इसी तरीके से करंट अफेयर मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ, जब भी एग्ज़ाम आपको पता है कि एग्ज़ाम की डेट कब है, उससे जस्ट 1 महीने पहले आप करंट अफेयर पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि अभी हमारे पास कोई पता ही नहीं है कि नोटिफिकेशन कब आएगा और कब एग्ज़ाम होगा, तो हमें नहीं पता। तो हमेशा करंट अफेयर जो है मंथली वाइज करनी चाहिए, और वो भी एग्ज़ाम से पहले करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप यूट्यूब से कर सकते हो, या कोई भी टेलीग्राम चैनल में जो है आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, वो आप शॉर्ट फॉर्म में वो कर सकते हो। इसके अलावा पैडालॉजी जो है पीआरटी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे 60 मार्क्स के आते हैं। सेम सिलेबस होता है टीजीटी पीजीटी वालों का भी, लेकिन इनका जो है पीआरटी वालों का जो है 60 मार्क्स का होता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए ये सब। तो उसमें जो आपको करना है एनआईओएस के पैडालॉजी सेक्शन में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी कि केवीएस की पैडालॉजी हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ अगर हमें पढ़नी है खुद से, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एनआईओएस मैंने बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, इग्नू बीएड की जो है पीडीएफ भी आती है, मतलब अगर आप गूगल में सर्च करोगे इग्नू बीएड स्टडी मटेरियल, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो पैडालॉजी। जैसे मान लो आपके पास बुक्स नहीं है, जैसे मेरे पास बीएड की बुक्स नहीं है क्योंकि काफ़ी साल हो चुके हैं, तो मेरे पास बुक्स नहीं है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। और एक किसी का आज कमेंट आया था कि दी जो है सारे यूट्यूब में सब कुछ छान लिया है, कहीं भी हिंदी में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मैं हिंदी मटेरियल जो है वो कहाँ से सर्च करूँ। तो डियर ये प्रॉब्लम तो है कि सारे यूट्यूबर है इंग्लिश मीडियम में ही करवा रहे हैं, बाइलिंगुअल होता है, मतलब बोलते हुए हिंदी में समझा रहे, लेकिन मटेरियल जो है इंग्लिश में है। तो आप एक काम यही कर सकते हो कि जो एनआईओएस के जो भी ब्लॉग वगैरह है मैंने बता चुकी हूँ कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो हिंदी में। इसके अलावा इग्नू बीएड जब आप स्टडी मटेरियल लिखोगे वो हिंदी में लिखना, तो हिंदी में भी है इग्नू की, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा साइकोलॉजी की जो बुक तो होती है 11-12 की, वो भी आप हिंदी में पढ़ सकते हो। आप हिंदी सेक्शन में जाओगे ऐप में तो आपको हिंदी वाली सारी बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि पीडीएफ या बुक्स जो भी स्टडी मटेरियल जो है वो कहाँ से पढ़ना है, और ऑलरेडी मैं वीडियो में जो केवीएस पैडालॉजी उसमें बता चुकी थी, फिर भी एक बार मैंने मेंशन कर दिया। इसके अलावा जो है यूट्यूब से आपको पढ़ना है तो हिमांशी मैम तो है ही, उनसे पढ़ना है, लेकिन उनके वहाँ पे क्या है अभी सिलेबस चेंज हुआ है, तो वहाँ पे सारी स्टडी जो भी यूट्यूब में वीडियो है उनके सारे पुराने हैं, मतलब पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो उनका जो भी आप देखोगे वो यूनिट 1 और 2 इनके लिए ही एप्लीकेबल है, तो वहाँ से आप यूनिट 1 और 2 की प्रिपरेशन वहाँ से कर सकते हो, क्योंकि हिमांशी मैम जो है बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे दे के समझाती है, ठीक है। दूसरा मैंने यूट्यूब चैनल बता ही दिया था इनकलकेट लर्निंग, वहाँ पे पूरा सिलेबस है, लेकिन हाँ वहाँ पे जो भी मैम पढ़ा रही है
वो सारी जो है इंग्लिश मीडियम में ही है, तो वहाँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगेन कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो वहाँ से, क्योंकि मैम जो है स्टडी मटेरियल इंग्लिश में तो है, मतलब जो पीडीएफ जो स्लाइड है वो इंग्लिश में तो है, लेकिन वो बोल हिंदी में रही है, हिंदी में समझा रही है, तो वहाँ से आप समझ के फिर NIOS है या इग्नू है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको टाइप करके आप जो है वहाँ पे हिंदी में समझ सकते हो। तो थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे सेल्फ स्टडी में थोड़ी हार्ड वर्क तो होती है। अगर हम किसी का पेड बैच लेते हैं तो वहाँ पे यही फैसिलिटी हो जाती है कि सारी चीज़ें हमें एक जगह अवेलेबल हो जाती है, हमें कम मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी करना है तो थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो आई होप मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। तो यही है कि मैं यही बोलूँगी कि जस्ट आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर बाकी में आप चाहते हो कि KVS में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अभी से स्टार्ट कर देना पड़ेगा पढ़ाई, क्योंकि PRT वालों के लिए स्पेशली है, बहुत सारे सब्जेक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको मल्टीपल सब्जेक्ट है तो आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, TGT PGT में भी सेम जो है हिंदी इंग्लिश के लिए जो मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं बुक्स है या यूट्यूब चैनल है, वो TGT PGT के लिए भी सेम वही होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है TGT PGT का 10-10 नंबर के होते हैं, लेकिन जो PRT वालों का वहाँ पे ना आप देखोगे पार्ट 1 और 2 में जो है 10-10 मार्क्स के है, लेकिन जो पार्ट 2 मतलब जो सब्जेक्ट पेपर जो होता है उसमें अगेन जो मतलब सब्जेक्ट कंसर्न में जो होता है उसमें आपका अगेन हिंदी इंग्लिश 20-20 मार्क्स की आती है। तो PRT वालों को ज़्यादा डेप्थ लेवल तक पढ़ना होता है, लेकिन TGT PGT के 10-10 मार्क्स के होते हैं, तो इजीली हम कर सकते हैं वो सारी। लेकिन वही मटेरियल आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा भटकोगे कि नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, तो मैं एक बार शो कर देती हूँ अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो, क्योंकि मैंने जो बोला आपको लिखना पड़ेगा, तो मैं आपको शो कर देती हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सको ईजिली। तो KVS PRT प्रिपरेशन जो है हमें इन बुक्स और यूट्यूब चैनल जो है रिसोर्सेज है ये सारे हैं इंग्लिश में, जैसे मैंने बता दिया नीतू मैम बुक से कर सकते हो या रानी मैम से भी कर सकते हो। नीतू मैम की जो बुक है बहुत अच्छी होती है ग्रामर वाइज। ठीक है, और वोकैब में तो आपको रानी मैम को भी फॉलो कर सकते हैं, नीतू मैम को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो हिंदी में है अरियंत मैंने बता दिया, और आदित्य या फिर जो भी आपके पास बुक है। तो उसके बाद जो है मैथ में हमें करना है RS अग्रवाल की बुक, क्योंकि ये बेसिक होती है और बहुत अच्छे से जिसको मैथ नहीं आती है, बहुत काफ़ी साल हो चुके हैं छोड़े हुए मैथ को, उनके लिए RS अग्रवाल की बुक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और जिनको ये है कि नहीं मुझे थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाना है, तो वो यूट्यूब चैनल है आदित्य रंजन सर और राकेश यादव सर, इन दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं पर्सनली आदित्य रंजन सर को फॉलो करती, क्योंकि मैं DT+B की प्रिपरेशन कर रही थी, इसलिए मैं उनको फॉलो करती हूँ। फिर रीजनिंग में वही RS अग्रवाल या यूट्यूब टॉपिक वाइज आप टाइप करोगे और टॉपिक वाइज आपके सारे जो है रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट होते हुए जाएंगे। फिर कंप्यूटर भी सेम यूट्यूब से कर सकते हो, और EVS हिमांशी मैम की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से EVS का सारा पोर्शन वहाँ पे उन्होंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इसके अलावा उनके टेलीग्राम चैनल में भी आपको PDF मिल जाएगी, तो आपको कोई हार्डवर्क नहीं करना है कि नोट्स बनाने, कुछ नहीं, आप वहाँ से डाउनलोड भी करके फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर के लिए मैंने मंथली वाइज बता दिया है और पैडोलॉजी के लिए मैंने आपको बता दिया, तो आप जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप अपना कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर यही तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।